जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार लक्ष्य स्पार्क चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में मैं लॉकडाउन सीरीज़ के अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी के 1000 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। पहले भाग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले पिछले वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने देना था, पहले उसको करते हैं, फिर आज का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका सही आंसर था डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। आपको बता दें, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है डॉक्टर ए साराभाई को कहा जाता है, और जो इसरो है, जो इसकी स्थापना है, वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो के सिवन है। आगे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों, देखने में क्वेश्चन बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में और जल्दीबाजी में गलती करके आते हैं। बहुत सारे लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के चक्कर में कन्फ्यूज हो जाते हैं और जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है, अच्छी तरह से समझना है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंडिमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, आपको बता दें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में विधिवत जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, उसको गाया गया था। जो जन गण मन है मूलतः बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, और इसके जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये राष्ट्रगान के हैं, जबकि जो राष्ट्रगीत है, जो वंदे मातरम है, उसके जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 3:2, 3:1, 2:1, 4:3। दोस्तों इसका सही आंसर है 3:2। यानी भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो तिरंगा है उसमें 3 कलर है। जो सबसे ऊपर है वो केसरिया है। जो केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच वाला रंग श्वेत है, सफ़ेद है, जो कि शांति और सत्य को संकेत देता है। और तीसरा हरा है, जो देश के शुभ विकास और उर्वरता की दर्शाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। जो फ्लैग का जो साइज़ है, झंडे की जो अनुपात है, वो 3:2 में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया है, जितने भी लोक नृत्य हैं उसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खासकर जो मालवा का क्षेत्र है, वहाँ का ये मुख्य लोक नृत्य है। कौन सा? मांझ। आगे चलते हैं। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ऑप्शन है अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज और कुतुब मीनार। दोस्तों, इसका सही आंसर है चार मीनार। आपको बता दो, चार मीनार 1591 में शहर के अंदर प्लेग फैल गया था, जिसकी समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। जो चार मीनार में जो हैदराबाद है
वो प्लेग के उन्मूलन की यानी प्लेग की बीमारी खत्म होने के बाद उसकी खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन अब पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, मूसी नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन एक्टोवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको कि WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एलन एक्टोवियन ह्यूम है जिसको कि AO ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे इसमें गलती करते हैं। कारण क्या है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात हो रही है तो अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जबकि AO ह्यूम या एलन एक्टोवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे, यानी कि फाउंडर थे इनके। ठीक है, तो जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 की हुई थी, और जो AO ह्यूम है वो इनके संस्थापक थे, और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है या WC बनर्जी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पृष्ठ प्रति मिनट है, यानी कि प्रिंटर का जो प्रिंट आउट निकालने की जो स्पीड है, कितना पेज पर मिनट निकालता है, वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? नई दिल्ली, बम्बई, नासिक और आगरा। इसका सही आंसर है नासिक। अगला क्वेश्चन है मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला है, गुजरात की कला है, बिहार में प्रचलित लोक कला है, शहद निकालने की कला है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में प्रचलित ये कला है। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी इन क्षेत्रों की ये प्रमुख चित्रकला है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होकर बछेंद्री पाल मार देते हैं। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला, अगर यहाँ पे पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला होती तब तो इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पहली महिला कौन है तो इसका आंसर कुछ और होगा। तो देखते हैं, बछेंद्री पाल, जुनको तबी, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जुनको तबी। ये जुनको तबी है ये जापान की थी। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 1975 में फतह हासिल की थी, यानी माउंट एवरेस्ट के पीक पे चढ़ी थी। बात करते हैं बछेंद्री पाल की। तो ये जो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी है, और ये कब चढ़ी है, 1984 में एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और ये पहली भारतीय महिला है। अगर पहली भारतीय महिला की बात होती है तो बछेंद्री पाल, पहली महिला की बात होगी तो जुनको तबी जो कि जापान की है, जिन्होंने कि 1975 में एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था। बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह की थी, और ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला हैं जो कि एवरेस्ट फतह की हैं, दिव्यांग है। उसके बाद ये प्रेमलता अग्रवाल हैं, ये भी माउंट एवरेस्ट पे चली है। कब चढ़ी है, 2011 में चढ़ी है। तो आपने इनको याद रखना। वर्तमान में अरुणिमा सिन्हा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है मले नहीं है, ये है माले, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मॉरिशस, लक्षद्वीप, मालदीव और मलेशिया। तो इसका सही आंसर है मालदीव, यानी कि जो माले है वो मालदीव की राजधानी है। बात करते हैं मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट लुइस में है। आप नोट कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो, पोर्ट लुइस में है। जबकि लक्षद्वीप की जो
राजधानी है वो कवरत्ती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। तो दोस्तों, जो भारत के आसपास के जो मित्र कंट्री हैं उनके राजधानी आपको याद होना चाहिए, प्लस उनके मुद्रा भी आपको याद होने चाहिए। रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट 9 क्या है? ऑप्शन है धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह, एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बर्फीला ग्रह। इसका सही आंसर होगा बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बर्फीला ग्रह। जो प्लैनेट 9 है एक संभावित 9वां ग्रह है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से लगभग 10 गुना हो सकता है, ऐसा अनुमान है, और ये एक संभावित 9वां ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, तो जल्दीबाजी में आपको गलती नहीं करना है। ऑप्शन है सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, सत्य ईश्वरीय है, सत्य एक खजाना है। इसका सही आंसर है सत्य की ही विजय होती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो कि मूलतः मुंडको उपनिषद का सर्वज्ञात मंत्र है, वहाँ से लिया गया है। दोस्तों, जो सत्यमेव जयते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भी अंकित है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है मोगादिशु, कंपाला, लुसाका, ये बुलेगा नहीं है, इसके जगह हो जाएगा बोगोटा। ये गलत टाइप हो गया है, बोगोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाला, यानी कि युगांडा की जो राजधानी कहाँ है? कंपाला है। अब बात करते हैं मोगादिशु की, तो जो मोगादिशु है ये कहाँ की राजधानी है? सोमालिया की राजधानी है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं। जो मोगादिशु है वो सोमालिया की राजधानी है। बात करते हैं लुसाका की, तो ये जाम्बिया की राजधानी है, जाम्बिया की राजधानी है। और बात करते हैं बोगाटा की, तो बोगाटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है, कोलंबिया की राजधानी। आगे चलते हैं, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऐसा माना जाता है कि जो इसकी जो रचना है वो 3री शताब्दी में हुई है। कब हुई है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी बारामूला, डिब्रूगढ़ नालिया, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, यानी भारत में सबसे लंबी दूरी की जो रेलगाड़ी है वो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है, और उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। अब इसका नाम नोट कर लीजिए, विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। और इसका जो डिस्टेंस है लगभग 4286 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये तय करती है। कितने देर में? लगभग 80 घंटा में, यानी लगभग 80 घंटा में ये 4286 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करती है। कौन? विवेक एक्सप्रेस। और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। इसका दूसरा नंबर आता है हिमसागर एक्सप्रेस का, जो कि जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है, जो कि लगभग 3787 की दूरी को तय करती है जम्मू से कन्याकुमारी के बीच, और उसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। आगे चलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको कहीं कहीं किसी क्वेश्चन बैंक में आपको चावल भी मिल सकता है, किसी में गेहूँ मिलेगा, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? गेहूँ होगा। आगे चलते हैं, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ऑप्शन है अमृता शेरगिल, राम किंकर, M.F. हुसैन
अतुल डोलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? कहने का मतलब जो उसका उद्गम स्थान है वहाँ से निकलने के बाद जो फाइनली वो कहाँ जाके गिरती है, यानी कि वो समुद्र में नहीं गिरती है। ऑप्शन है गंगा, जमुना, ताप्ती और कावेरी। दोस्तों इसका सही आंसर है जमुना। जमुना को आप यमुना भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको यमुना लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको जमुना लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। जमुना ब्रह्मपुत्र नदी जो बांग्लादेश से बहती है उसको जमुना ही बोला जाता है, तो यहाँ पे यमुना होना चाहिए था। दोस्तों आपको बता दूं, जो जमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि ये समुद्र में नहीं जाती है, नहीं मिलती है, ये गंगा नदी से प्रयागराज में ही मिल जाती है। बाकी जो नदियां हैं सब के सब समुद्र में गिरती है। जैसे गंगा हो गया बंगाल के खाड़ी में हो गई, है ना। जो ताप्ती हो गई वो अरब सागर में गिरती है, और जो कावेरी है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, डिब्र साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। यानी ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? असम में है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जितने भी नेशनल पार्क है उनका नाम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे में आते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें, जो चिपको आंदोलन है इसकी जो सूत्रधार थी या जिसने जो शुरू की थी वो थी श्रीमती गौरा देवी, जिन्होंने कि इस आंदोलन को शुरू किया था। क्या था? गौरा देवी थी, ठीक है। और इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो काम है वो सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नाम दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे इनमें से किनका संबंध चिपको आंदोलन से था, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है माली, केन्या, गैबोन और जाम्बिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या और तंजानिया की सीमा पे ये जो मसाई मारा नेशनल रिजर्व है वो स्थित है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जाम्बिया से, जहाँ पे कि कसांका नेशनल पार्क है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कसांका नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कहाँ पे हो जाएगा? जाम्बिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसका जो परीक्षण का जो कोड था वो ऑपरेशन शक्ति था। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो पोखरण 1, ये तो इसको पोखरण 2 के नाम से बोला जाता है। ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसको पोखरण 2 बोला जाता है। जो पोखरण 1 हुआ था, पोखरण 1 यानी जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, वो मई 1974 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और उसका कोड कभी कभी एग्जाम में वही पूछा जाता है, पोखरण 1 का परीक्षण कोड क्या था, जो कि 1974 में हुआ था। तो उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, या इसको ऐसे बोलते हैं शक्ति 98 के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में साइबेरियन आइबेक्स होता है, तो किसी किसी एग्जाम में हिमालयन आइबेक्स भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमालयन आइबेक्स, इसका ऑप्शन है पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियां, यानी ऑप्शन बी। जो साइबेरियन आइबेक्स है वो एक तरह की क्या है, जंगली बकरी है, ठीक है, जो कि अल्ताई आइबेक्स या गोबी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी साइबेरियाई आइबेक्स को हम अल्ताई आइबेक्स भी बोल सकते हैं, यानी अल्ताई आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लस गोबी आइबेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? साइबेरियाई आइबेक्स को। दूसरा बात करते हैं हम हिमालयन आइबेक्स की। तो ये जो हिमालयन आइबेक्स की जो है वो भी जंगली बकरी हैं। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और काली क्रांति। तो दोस्तों आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।